ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और पॉलिनोमियल में अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सार गुणनखंडों की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से किसी भी बहुपद या किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, है ना, कैसे उसको गुणनखंड करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन से इसको याद दिलाता हूँ कि इसमें होता क्या है। ठीक है, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5a², सिंपल सा क्वेश्चन है, 5a² प्लस 15ab। यह क्या है? एक बहुपद है, या फिर कह सकते हो सर ये बीजीय व्यंजक है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है इसका। अब मैं क्या करूंगा, इसके हर एक टर्म को फैक्टराइज करके चेक करूंगा। तो 5a² को, जो पहला टर्म है ना हमारा 5a², तो 5a² को आप अगर गुणनखंड करोगे तो ये क्या मिलेगा? 5 गुना a², है ना। 5 गुना a² को आप लिखोगे सर, ए को भी हम लिख सकते हैं, a² को हम लिख सकते हैं a गुना ए, मतलब 5a² को हमने लिख दिया 5 इंटू ए। 15ab जो दूसरा टर्म है हमारा, तो 15ab को क्या लिखोगे? देखो, जब भी आप गुणनखंड करते हो तो जो किसी भी संख्या को आप अगर गुणनखंड करोगे तो कुछ इस टाइप से गुणनखंड करेंगे कि गुणनखंड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब भाज्य संख्या आना चाहिए। तो 15 को आप लिखोगे 5 गुना 3, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पर लिख दोगे a गुना b, ए बी को लिख दोगे गुना b। तो 15ab को हमने लिखा 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5a² और 15ab का सार्व गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपको आंसर देना है। ये आप बताओ, 5a² और 15ab का कॉमन फैक्टर क्या है? जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो सुरेंद्र कर रहे हैं 5 है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर भी मुझे गुणनखंड दिख रहा है, 5 15ab का भी दिख रहा है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद ए मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर 5 गुना ए लिख देंगे, है ना। जो भी कॉमन फैक्टर है सभी को गुना करके लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 है। अब जो भी कॉमन फैक्टर आता है, जो सार्वगुणनखंड आता है, उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों ही में से हम कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 5a लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट लगाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? 5a² में से आपने अगर 5a को निकाल लिया है बाहर, यहाँ पर देखिए 5a² में से आपने अगर 5a को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? यहाँ पर a बचेगा ना। आप बोलोगे सर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर a बचेगा, एक टर्म a बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। अगर माइनस का साइन रहता माइनस का साइन लगाते। 15, देखो 15ab में से 5a निकाला है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं सर 15 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 5 3 15, 5 का टेबल पढ़ दो, 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, तो 15 में से 5 निकाला तो 3 बचा। अब देखो ए को तो आपने कॉमन निकाल दिया ना, बाहर निकाल दिया है, तो बचेगा क्या? ये बस बी बचेगा, तो फिर 3b लिख देंगे। यहाँ पर से भी आप चेक कर सकते थे कि आपने अगर 5 और ए को कॉमन निकाल दिया तो आपको ये 3b बचा हुआ दिखेगा, तो वही 3b यहाँ पर दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर इसका जो हमारा ये आंसर आया 5a इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया, हमने गुणनखंड कर दिया। क्लियर हुआ? ये इतना समझ में आया कि हमने कैसे किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन आएगा तो काफी जल्दी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता है कि मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, फिर नया कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन है 7mn माइनस 21m, इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में करोगे, चैट आपका बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए, और पोल में जाकर आपको आंसर करना है। पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, अभी आप ट्राई करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन है 7mn माइनस 21m। आप क्या करोगे? इसके हर एक टर्म को फैक्टराइज करो, गुणनखंड लिखो। जो भी सार्वग गुणनखंड है उसको बाहर निकाल दो ब्रैकेट के, और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। और ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन सारे मिलते जुलते से हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी दो ऑप्शन एक नहीं, सारे ऑप्शन अलग अलग है। पहला ऑप्शन है 7m ब्रैकेट में n+3, दूसरा ऑप्शन है 7m ब्रैकेट में n-3, तीसरा ऑप्शन है 7mn n+3m और mn ब्रैकेट में 7-21। देखिए क्या होगा। जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालिए, ब्रैकेट के अंदर चेक करिए क्या बच रहा है, और कोई भी डाउट होता है तो पूछा करिए आप। ठीक है, अगर समझाने के बाद भी कोई भी डाउट होता है कि यहाँ पर कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, पूछना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो अभी वेट करते हैं।
बस बैठे मत रहिएगा, ट्राई करते रहिए जब तक आपका आंसर नहीं आता इन चारों में से कोई एक, है ना। ट्राई जरूर करना है। तो अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। टोटल 6 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं है। 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। हो गया सर। ठीक है, अच्छी बात है। लास्ट 20 सेकंड, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे डिस्कस कर। 15 सेकंड, लास्ट 15। अच्छा अमित, आपने सॉल्व तो सही किया है, लेकिन बीच में साइन आपने गलती लिखा था शायद। ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकंड है। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 7mn-21m को फैक्टराइज कीजिए। आप क्या करोगे, यहाँ पर पहला हमारा टर्म दिख रहा है 7mn। एक एक चीज समझिए, 7mn को आप अगर फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे, तो क्या लिखोगे, बस यहाँ पर गुना का साइन लगाना है। आप बोलोगे 7 गुना m गुना n। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि n भी नहीं टूटेगा, m के पास के ऊपर कोई पावर नहीं है, और 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो बस लिख दिया 7 गुना m गुना n। 21m को क्या लिखोगे, 21 को आप लिख दोगे सर 7 गुना 3, है ना, दोनों ही प्राइम नंबर, और यहाँ पर m आ गया, 7 गुना 3 गुना n। अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सात गुणनखंड क्या है, कॉमन, जो दोनों ही में कॉमन दिख रहा होगा। देखो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 दोनों ही में दिखा। m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, मतलब m भी दोनों ही का गुणनखंड है, तो हमें दिख रहा है सर 7m सार्वगुणनखंड। तो जो भी सार्वगुणनखंड होता है उसको हमने कॉमन निकाल लेते हैं, ये बताया ना, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 7m को मैंने कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो साफ दिख रहा है कि आपने 7mn में से अगर 7m को आपने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ब्रैकेट के अंदर बस n बचेगा, है ना, चाहे यहां से देख लो चाहे इस वाले को देखो। आपने 7m को तो बाहर निकाल दिया था, तो ये वाला n बचेगा, तो यहाँ पर लिख दोगे n। यहाँ देखिए माइनस का साइन, प्लस का साइन नहीं था, तो अमित जैसा कॉपी दिखा रहे थे, आपने यहाँ पर शायद प्लस का साइन लगाया था, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाओगे इस बार। ठीक है, माइनस था तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 21 है, और 7 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बस 7 का टेबल पढ़िए, 7 को कितने बार में 21 आएगा, 7×3=21, तो सीधे सीधे यहाँ लिख दो 7×3=21। ठीक है, क्योंकि 21 क्या है, 7 गुना 3 है, तो 7 को आपने बाहर निकाल दिया तो 3 बचेगा ना यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 3 बचा। एम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो एम को तो आपने बाहर ही निकाल दिया है, कॉमन ले लिया है, तो 7m बाहर निकल गया था ना, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो आप बोलोगे सर n-3 लिखेंगे, है ना। तो अब आंसर क्या दिख रहा है, 7m × n-3, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही उत्तर था। ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन में देखो प्लस का साइन है, ये नहीं होगा, और बाकी सी और डी तो बिल्कुल गलत दिख ही रहे हैं, है ना। तो ये समझ में आया सभी को, बताइए। अगर इतना समझ में आ गया तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ, या तो डी लिख दीजिए या फिर माइक ऑन करके पूछ लीजिए, वाई। ठीक, ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज थोड़ा देर पहले ज्वाइन किया करो, क्लास 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, 5:30 बजे के आसपास। ठीक है, 5:30 के लिए 5 मिनट पहले ज्वाइन करोगे तो सारी चीज समझ में आएगी, सारी चीजें रिवीजन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिकॉल क्वेश्चन आपका छूट जाता है ना, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चलो तो अगला टॉपिक देखते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। तो आज का जो गुणनखंड है हमारा कल वाले से थोड़ा सा अलग है, बस यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, फैक्टराइजेशन बाई रीग्रुपिंग टर्म्स। मतलब हिंदी में क्या बोला जा रहा है, गुणनखंड करना ये तो ठीक है, लेकिन पुनः समूहन विधि, अब ये क्या होता है पुनः समूहन, है ना, नाम से थोड़ा देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में। देखो रीग्रुपिंग मतलब, ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, उसको अरेंज करना, ग्रुप करना। री मतलब फिर से अरेंज करना, किसी भी क्वांटिटी को फिर से अरेंज करने को कहेंगे रीग्रुपिंग। मतलब पुनः समूहन, पुनः मतलब फिर से, समूहन मतलब ग्रुपिंग करना। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सीधे इस टॉपिक को सीखने के लिए इसमें कोई थ्योरी नहीं है, तो इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप कैसे सीख पाओगे, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ध्यान से पहले सीखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा एक दो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को घर पर फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जितने भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा वो सारे पोल क्वेश्चन को आप क्लास में तो सॉल्व करोगे ही, दोबारा से घर पे प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी होमवर्क में दूंगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना इस पे आपका कमांड बनेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इवन क्लास 10th में भी आपका काफी हेल्प करेगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपली एक क्वेश्चन लिख दिया गया, एक बहुपद कहो या फिर एक बीजीय व्यंजक कहो, लिख दिया गया और बोला गया है कि इसको फैक्टराइज करके इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम यही कर रहे थे कि जो भी हमारा दिया गया था इसमें सब लोग सार्व गुणनखंड देख रहे थे, कॉमन फैक्टर देख रहे थे। सार्व गुणनखंड कैसे देखें, ऐसा गुणनखंड जो चारों ही मतलब यहाँ पर सभी में कॉमन, तो सभी में कुछ कॉमन है क्या, तो ये चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हर एक पद को, हर एक टर्म को मैं गुणनखंड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 10xy, पहला टर्म 10xy को आप गुणनखंड करके कैसे लिखोगे, कोई बता सकता है क्या मुझे, माइक ऑन करके। 5 × 2। बस पूरा 10xy को आपने 10 को बताया बस। 5 × 2 × x × y। वेरी गुड, आप बोलोगे 5 × 2 × x × y। ठीक है, 10 को मैंने लिखा 5 × 2 और xy को लिखा x × y। 5 × 2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 21 को आप क्या लिखोगे, 21 को 3 × 7। 3 × 7 लिख दो या फिर 7 × 3 लिख दो। मैं 7 × 3 लिख रहा हूँ बड़ा वाला पहले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 7 × 3 लिखे, 3 × 7 भी लिख सकते हैं। 7 × 3 लिख सकते हैं 21 को, 7×3 = 21 हो जाएगा। ठीक है, मैंने फैक्टराइज कर दिया, या फिर 7 × 3 × 1 भी लिख सकते हैं। अब 15x मैं लिख रहा हूँ, 15x को कैसे लिखोगे, 5 15x। × 3 × x। ठीक है, वेरी गुड, 5 × 3 × x। 15 को मैंने लिखा 5 × 3 और x को तो बस गुना में x लिख दिया। चलो अब 14y को सुरेंद्र के अलावा कोई और बच्चा बताएगा। ठीक है, 7 × 2 × y। वेरी गुड, आप बोलो सर 7 × 2। 14 को मैंने लिखा 7 × तो 14 हो जाएगा, और y से भी गुना करना है, तो 7 × 2 × y। अभी देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसके हर एक टर्म को फैक्टराइज करके साइड में लिख दिया। अगर मैं पूछूं कि इस चारों में कोई उभयनिष्ठ है क्या, मतलब सार्व गुणनखंड है क्या, कुछ कोई ऐसा गुणनखंड जो चारों ही जगह पर प्रेजेंट हो, आप देख के बताओ सार्व गुणनखंड क्या होगा। नो सर। कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या कहते हैं आंसर, जीरो तो नहीं होता है ना, एक यस होता है। तो आप बोलोगे सर सार्व गुणनखंड तो एक होगा, या फिर देखो रफली मैं ना कई बार बोल दूंगा कि यहाँ पर सार्व गुणनखंड तो कुछ भी नहीं है। तो सार्व गुणनखंड में जब भी बोलूंगा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब समझना कि वहां पर एक तो होगा। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड यहाँ पर एक है। अब एक तो हमेशा ही सार्व होता है, मतलब एक तो सभी का गुणनखंड होगा ही, लेकिन एक के अलावा और कुछ भी कॉमन है क्या। आप देखो कोई भी फैक्टर देख लो, अगर मैं 5 को देख रहा हूँ, इसका एक फैक्टर देख लो 5, तो 5 देखो दूसरे वाले टर्म में नहीं है। मैं 2 देखो तो 2 भी दूसरे वाले टर्म में नहीं है, एक्स देखो दूसरे वाले टर्म में नहीं है, और वाई भी दूसरे वाले टर्म में नहीं है ना? तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कुछ भी सार्व गुणनखंड तो नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं दिख रहा जो सभी में कॉमन हो, है ना। तो सार्व गुणनखंड सिर्फ एक आएगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, अभी तक तो हमने जो किया था उसमें जो भी कॉमन फैक्टर था, जो भी सार्व गुणनखंड था, उसको सभी में से कॉमन ले लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा वो चीज। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आता है पुनः समूहन विधि, रीग्रुपिंग। अब हम लोग अरेंज करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, दो दो टर्म का जोड़ा बनाइए। अब देखो सर चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं पहले दोनों टर्म को देख रहा हूँ, पहला और दूसरा टर्म को देख रहा हूँ, सिर्फ इतना में कुछ कॉमन है क्या। देखो अब मैं दो टर्म को देख रहा हूँ, पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, तो पहला वाला टर्म और दूसरे वाले टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। इसमें भी देखो सात गुणनखंड कुछ दिख रहा है। आप बोलोगे सर 10xy और 21 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चलो इससे भी कुछ हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, बस सिखा रहा हूँ कि करते कैसे हैं, सोचना क्या क्या है आपको। तो पहले और दूसरे में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखा। अब मैं क्या देखता हूँ कि पहला वाला को, पहले टर्म को और तीसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या। पहला और तीसरा को देखिए एक साथ, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ सात गुणनखंड है पहला और तीसरा में, 10xy में और 15x में। बताइए यस या यस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है ना। अब क्या कॉमन है देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर ये तो क्लियर है कि सर 10xy में और 15x में कुछ तो कॉमन है, मतलब साफ दिख गया x कॉमन है और 5 भी है वहां पर। ध्यान से देखोगे तो 5 × 2 वहां भी है, 5 × 3 वहां है। ठीक है, और तो मैं क्या करूंगा ना, 10xy को 15x के साथ लिख दूंगा, इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। और मैं देख रहा हूँ 21 और 14y में कुछ कॉमन है क्या, 21 और 14y में कुछ कॉमन है क्या। देखो 21 में भी 7 है, 7×3 = 21, और 14 में भी 7 छुपा हुआ है, 7 × 2 = 14, तो 7 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म को अरेंज करेंगे, पुनः समूहन करेंगे या फिर पुनः व्यवस्थित करेंगे, फिर से अरेंज करेंगे और कुछ ऐसा लिख देंगे। देखो आपको अंतर क्या दिख रहा है,
अंतर आपने आपको दिखेगा सर, ये 15x जैसा जो था ना तीसरा वाला टर्म, इस तीसरे टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेकंड टर्म बना दिया। और जो हमारा 21 था, 21 को मैंने बाद में लिख दिया, बस उसको अदला बदली कर दिया, क्योंकि आपको पता है सर a प्लस बी प्लस से मतलब ऑर्डर बदल सकते हैं जोड़ने, है ना, एडिशन में आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये जो पहला टर्म और तीसरे टर्म में आपने बोला था कि इसमें से कुछ कॉमन है, ये दोनों आसपास आ गए, ये एक साथ आ गए। और ये दूसरा वाला टर्म तीसरे पे आ गया, तो आप बोलोगे सर ये दोनों भी एक साथ आ गए, इन दोनों में से मैं 7 कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से मैं 5x को कॉमन निकाल सकता हूँ। ये समझ में आया कि पुनः समूहन का मतलब क्या होता है। तो मैंने चेक किया कि किसको किसके साथ जोड़ा बनाया, और यही चीज सीखना है आपको कि किस वाले टर्म को किसके साथ जोड़ा बनाया जाए। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, मैंने करने के लिए तो इतना कर दिया, देखते हैं कि इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या। अब मैं क्या करूंगा, अब पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग चेक ही कर ही चुके थे। अब मैं पहले वाले टर्म और दूसरा, यहां पर देखिए, इसको मैं थोड़ी चीजें मिटा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने की सोच रहा हूँ। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है मुझे बताइए, पहले टर्म और इसमें, इस दोनों में क्या कॉमन है। सर 5x। 5x, यहाँ पर देख लो, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो साइड में जो मैंने गुणनखंड करके लिखा है ना, यहाँ पर देखिए 10xy यहाँ लिखा है और 15x यहाँ पर लिख रखा है। इसमें क्या कॉमन फैक्टर है, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसका भी फैक्टर है, 5 इसका भी फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। x देखो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, x यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 5x ऊपर में भी दिखा, 5x तीसरे वाले टर्म में भी दिखा, मतलब 10xy में भी और 15x में भी 5x है। तो कहेंगे सर इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो 5x है, तो जो भी सार्व गुणनखंड होगा उसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे, हमेशा तो ये कह रहा हूँ। तो इन दोनों में आप क्या करोगे, इन दोनों में से आप 5x को कॉमन निकाल दो, तो आप बोलोगे सर 5x को मैंने कॉमन निकाल दिया। जैसे ही कॉमन निकालोगे ब्रैकेट लगा देंगे, 10xy में से आपने 5x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यही सवाल उठता है ना। देखो दो तरीका मैं बता रहा हूँ, पहला 10 में से आपने 5 निकाला तो पढ़ दो 5 का टेबल, 5 2 10, 5 2 10। x तो आपने बाहर ही निकाल दिया, ये वाला 5x जब निकाला तो x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर y बचा हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 2y बचा, 2y बचा। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन था, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। 15x में से आपने 5x को निकाला, बस मैं इतनी की बात कर रहा हूँ, 15x में से आपने 5x को निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पर, सर 3। 3। आप लोग सर 15 में से 5 निकालो तो 5 3 15, यहाँ पर 3 लिख देंगे। x भी लिखेंगे क्या, x नहीं लिखेंगे क्योंकि x को तो आपने बाहर निकाल दिया ना कॉमन, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, तो बचा 2y + 3। ठीक है, यहां से तो आप चेक कर लिए, इस वाले से भी आप चेक कर लो। देखो आप 5x को जैसे ही बाहर निकाले थे तो आपका क्या बचा था, 2y बचा, यहाँ पर दिख रहा है 2y। 15x में से आपने अगर 5x को कॉमन निकाला था तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते थे साइड में। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर आगे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, माइनस का साइन रहेगा, माइनस का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंगली। अब हमें अगला जो दो टर्म दिख रहा है, ये दो टर्म है 21 + 14y, है ना, इसमें से क्या कॉमन है, 21 + 14y में क्या कॉमन है, 7। 7। आप बोलोगे सर 21 यहाँ है, 14y यहाँ है, कॉमन फैक्टर देखे तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 कॉमन फैक्टर होगा, जो भी कॉमन फैक्टर उसको बाहर निकाल दीजिए। तो 7 को जैसे ही मैंने बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 का टेबल पढ़िए, 21 कितने बार में आता है, 7 × 21, या फिर ऐसे मन में सोच सकते हैं कि 21 क्या है, 7 × 3, 7 को बाहर किया तो 3 बाहर अंदर बच जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 14 में से आपने 7 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 7। नहीं 14 में से 7 निकाल दिया, 7 × 2 होता है ना, 7 दूनी 14, 2 तो 2 2y बचेगा। और y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए, y लिखेंगे या नहीं, लिखेंगे देखो सर। y भी लिखेंगे, तो वो आपने कॉमन तो बस 7 निकाला ना, y तो रहेगा, तो आप बोलोगे सर y भी आ जाएगा 2y। यहाँ से हमने देख लिया, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, देखो इसको भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी अगर मैं करूँ तो आप बोलोगे सर 21 में से आपने 7 निकाला तो 3 बचेगा, देखो वही 3 यहाँ पर लिखा हुआ था। 14y में से आपने अगर 7 को कॉमन निकाल दिया तो ये 2y बचेगा, है ना, तो 2y देखो यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, बस ये 5x को तो मैंने 5x से लिखा, और ये 2y + 3 लिखा। ठीक है, ये +7 लिखा, और जो 3 + 2y है ना, इस 3 + 2y को मैं लिख रहा हूँ 2y + 3। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सर a + b लिखे चाहे b + a लिखे, ये दोनों ही चीजें तो बराबर होंगी, a + b लिख दो चाहे b + a लिख दो, तो ऑर्डर फर्क नहीं पड़ेगा। 3 + 2y को मैं 2y + 3 लिख दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो आपको दिख रहा है एक यहाँ पर बीच में प्लस, ये जो बीच में मैंने प्लस बनाया रेड कलर का, इसके बाएं तरफ भी एक ब्रैकेट है, दाएं तरफ भी एक ब्रैकेट है,
तो हमें जो ग्रुपिंग करना होता है वो कुछ इसी तरीके से ग्रुपिंग करना होता है कि दोनों जो ब्रैकेट आए ये दोनों ब्रैकेट सेम आए। ये आपको दिख रहा है दोनों सेम है? बताइए, 2y+3 2y+3 दिख रहा है? तो ये जो ब्रैकेट है हमारा 2y+3 वाला, और यहाँ भी 2y+3 दिखा। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, बस देखना है ध्यान से, आपको सोचना है यहाँ पर। आप बोलोगे सर ये क्या है, 5x गुना 2y+3, इसको लिख सकते हैं ना, 5x गुना 2y+3। और दूसरे वाले टर्म को आप बोलोगे सर 7 गुना 2y+3, मतलब 2y+3 यहाँ भी है, 2y+3 यहाँ भी है, दोनों का गुणनखंड है। 2y+3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 2y+3 को कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि 2y+3 दोनों ही का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब जैसे ही 2y+3 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा। अब मुझे बताओ, पहले इस वाले को देखो आप, इसमें से आपने 2y+3 को अलग कर लिया। अभी के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अलग करना, अलग करने का मतलब कॉमन निकाल देना। तो 2y+3 को अब अगर मैंने अलग कर लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर, बताइए? 5x। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा ये जो 5x है ना, बस ये 5x बच जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दो 5x। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 7 इंटू 2y+3 में से, इसमें से भी आपने क्या किया, यहां से भी आपने 2y+3 को कॉमन निकाला है। कॉमन कैसे निकला, दोनों ही जगह पर था तभी तो निकाला। तो 2y+3 को अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 7। वेरी गुड। अब ये समझ में आया? अच्छा रवीना, आपका कोई डाउट है क्या? आप हैंड रेस कर रहे हो बार बार, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं? तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल फैक्टराइज हो गया 2y+3 इंटू 5x+7, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा गुणनखंड हो गया। पता कैसे चलेगा गुणनखंड हो गया, देखो समथिंग, मतलब 2y+3 एक ब्रैकेट आया, 5x+7 एक ब्रैकेट आया, इन दोनों के बीच में गुना का साइन है। ठीक है, तो गुणनखंड में ही होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिसको गुणन मतलब जिनको वापस फिर से गुना करेंगे तो हमारा बहुपद आ जाए। तो ये समझ में आया? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? प्रैक्टिस तो भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल करेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना है पहले। तो आप देखो, अगर समझ में आ गया है तो भी इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो। नहीं स्क्रीनशॉट सर, ले लिया? नहीं सर, मैंने कॉपी में डाल दिया। अच्छा, उतार लिया, वेरी गुड। अगर साथ के साथ लिख पाते हो तो काफी अच्छी बात है। उससे क्या होगा, साथ के साथ आपका हाथ चलेगा ना, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, चलिए। और हाँ मित बताइए, क्या बोल रहे हो? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है, उसको फिर से सॉल्व करना बाद में। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद खुद से करने की कोशिश करिएगा बिना देखे हुए। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम होगी देखना, फिर सॉल्यूशन फिर से करने की कोशिश करना। फिर भी डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। इस बार देखो क्वेश्चन बोला गया है 2xy+2y+3x+3। फिर से यहाँ पर चार टर्म दिख गए, इनको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, गुणनखंड करने के लिए बोला जा रहा है। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, 2xy 2y 3x और 3, इन सभी को आप अगर गुणनखंड करके लिखोगे, ये तो कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं। तो इसमें सार गुणनखंड कुछ है क्या, कुछ ऐसा जो सभी में कॉमन हो, एक के अलावा? एक तो आएगा ही, एक के अलावा कुछ है क्या, करके चेक कर लेते हैं। हम कहेंगे सर 2 × x × y लिख देंगे इसको, है ना, बस गुना का साइन लगाना है बीच में। 2 × y लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × x, और 3 को तो बस 3 लिख देंगे, या फिर 3 × 1 लिख सकते हो। ठीक है, या 3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे सर इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर तो नहीं दिख रहा, है ना, आप चेक कर लो। मैं अगर चेक कर रहा हूँ 2 को, तो 2 देखो यहाँ पर नहीं है, 3x में 2 नहीं है। एक्स को मैं देखूं तो एक्स की देखो लास्ट वाले 3 में एक्स नहीं है। और वाई अगर मैं देखूं तो वाई कहां पर नहीं है, तो लास्ट वाले 3 में ही देख लो, वाई नहीं है। तो कुछ भी कॉमन तो नहीं दिख रहा, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो तीन चारों ही में एक होगा। एक तो हमेशा होगा, लेकिन एक के अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे सर यहाँ पर सभी पदों में कोई भी सार गुणनखंड नहीं है, एक्सेप्ट 1, एक के अलावा। ठीक है, एक तो होगा ही, एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इतना समझ में आया सभी को? सभी यस पदों में कोई भी सार गुणनखंड नहीं है। अब एक तो होगा, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, एक होगा, एक के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो एक एक के अलावा और कुछ भी गुणनखंड नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो मैं पेयरिंग करने के लिए सोच रहा हूँ, मुझे देख के बताओ, ये पहला टर्म और मैं दूसरा, पहला और इन दोनों को मैं एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा क्या, पहला और दूसरा को? ठीक है,
सॉरी एक सेकंड, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ। 2xy था ना, 2xy को आप लिखोगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2y को आप लिखोगे 2 इंटू वाई, और 3x को आप लिखोगे 3 इंटू एक्स, और 3 को आपने लिखा 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो आप क्या बोलोगे, सर मुझे क्या दिख रहा है, पहला टर्म और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, दो ही दिख गया ना, दो दोनों में जगह दिख गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ, अब यहाँ पर अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं क्या करूँ, पहला को दूसरे के साथ लिख रहा हूँ और इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, दो दो का जोड़ा बना दिया, पहला दोनों को एक साथ और तीसरा और चौथा को एक साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2xy प्लस 2y। ठीक है, और इसको मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, आपको एक जैसा दिखते रहेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को हम एक साथ लिखते रहे, 3x प्लस 3। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, चेक करते हैं कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे बताओ 2xy और 2y में क्या कॉमन है, कुछ ऐसा फैक्टर है जो दोनों जगह पर है। यस सर 2 टू के अलावा कुछ नहीं है क्या, और भी कुछ है। वाई वाई, वेरी गुड, आप बोलोगे 2y, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से आप देख लो, तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, 2y कॉमन निकल जाएगा। आप यहाँ पर साइड में भी चेक कर सकते हो, 2xy और 2y में 2y, यहाँ भी 2 और y। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2y हमारा सार गुणनखंड है पहला और दूसरा टर्म का, तो 2y को कॉमन निकाल दिया। जैसे ही कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, बार बार देखो एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 2y को जैसे ही बाहर निकालें ब्रैकेट लगाएंगे, पहले वाले टर्म में देखिए आपने अगर 2y को कॉमन निकाल दिया है, यहाँ से आपने 2 को और y को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, ये x बचेगा ना, बस ये x बचेगा। ठीक है, समझ में आया, 2xy में से 2y को हटा लिया तो x बचा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको आंसर देना है कि 2y में से मैं पूरा 2y को ही कॉमन निकाल दिया हूं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वेरी गुड, बंटी कह रहे हैं 1 बचेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, कोई भी क्वांटिटी को पूरा आप अगर कॉमन निकाल देते हो तो वहां पर 1 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइड में देखना, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x प्लस 2, इसको आप ऐसे मैंने सिखाया भी था 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप अगर 2 को कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से आपने अगर 2 को कॉमन निकाला, इस वाले 2 को, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो जैसे ही आप 2 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ये x बचेगा प्लस, और ये 1 तो बचेगा ना वहां पर, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर से अब मुझे दिख रहा है सर अगर ये 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी को आप अगर पूरा कॉमन निकाल देते हो ना तो वहां पर 1 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि 0 आएगा वहां पर, नहीं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 बचेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं 2 1 कम 2 होता है ना, जैसे कि 2y में से आप 2y को निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y में कितना से गुना करें कि 2y आ जाए, तो 1 से गुना करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या, इसमें डाउट है तो बताइए, मैं फिर से बता देता हूँ। चलो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। इसको ऐसे सोच सकते हैं 2xy प्लस 2y गुना 1, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, तो 2y को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो ये x बचेगा, x लिख दिया, प्लस इस 2y को आपने बाहर निकाल दिया तो ये वाला 1 बचेगा। तो इतना लिखा नहीं जाता है, इतना लिख के नहीं करना है आपको, बस सिंपली आप समझना कि अगर पूरे क्वांटिटी को बाहर निकाल रहे हैं तो वहां पर 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ तो काफी आसान दिख रहा है, 3x प्लस 3 और 3 में क्या कॉमन है, ये तो साफ ही दिख रहा है। या सर तो इस, या बोलोगे सर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को कहेंगे सर निकाल देंगे, इन दोनों में से आप 3 को कॉमन निकाल दो। 3 को जैसे ही कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, देखो यहाँ 3x में से 3 निकाल दिया तो x बचेगा। ठीक है, 3x में से 3 को बाहर कर दिया, x बचा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन निकाला। अब यहाँ 3 को बाहर निकाल दिया, देखो ये वाले टर्म को देखिए, पूरा 3 को ही बाहर निकाल दिया ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 सर बचेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पूरे टर्म को आप अगर बाहर कॉमन निकाल दे रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा वहां पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्लस का साइन दिखा, ये बड़ा सा बीच में, अब प्लस के बाएं तरफ और दाएं तरफ एक एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये दिखा और एक ब्रैकेट ये दिखा, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है आपको, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, और हमेशा हर क्वेश्चन में हमें यही लाना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम करना है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया है तो फिर क्वेश्चन बन गया हमारा, इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 2y, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2y गुना एक्स प्लस 1, 2y और एक्स प्लस 1 गुना हो रखा है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर बोलोगे 3 गुना एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो एक्स प्लस 1 दोनों ही का फैक्टर है, तो एक्स प्लस 1 कॉमन फैक्टर हो गया ना, 7 गुणनखंड हो गया, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही कॉमन लेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स प्लस 1 को अगर आपने पहले वाले इस वाले में से देखिए, प्लस के पहले जो ये वाला बक्सा है,
इसमें से आपने अगर x+1 को बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा? 2y 2y बचेगा, 2y बचेगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। x+1 को आपने ये वाले को बाहर कर लिया है, तो आपको बचेगा यहाँ पर बस ये 3। तो आप बोलोगे सर ये 3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये समझ में आया? देखो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि या तो आपका ऑप्शन जो होगा, अगर क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, तब तो इतना आंसर छोड़ देना, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हो सकता है कभी ऑप्शन में ऐसा लिख के दे दिया जाए, 2y+3 को आगे लिख दिया जाएगा और x+1 को बाद में लिख दिया जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि आपको पता है सर a×b लिखे चाहे b×a लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। प्लस में भी आपको पता है कि सर a+b को हम b+a भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कोई लिख सकता है। कोई बच्चा अगर आंसर ऐसे लिख दे कि सर 3+2y लिख देंगे तो गलत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। 1+x लिख देंगे तो गलत होगा क्या? नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। अच्छा, पोल अभी नहीं, अभी और प्रैक्टिस कर लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन की भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर लिखे नहीं हो तो, और अगर लिख लियो तो काफी अच्छी बात है। चलो, तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो, तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, अभी कोई कुछ भी चैट में मत लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं। अब ये देखते हैं कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट इसको क्यों कर रहा हूं, इसमें क्या नया है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और यहाँ पर काफी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 4 टर्म दिख रहे हैं, टोटल टर्म कितने, पदों की संख्या कितनी है, 4 है। मैं चारों पदों को ना गुणनखंड करके पहले लिख दे रहा हूँ। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। 6xy को आप अगर लिखोगे तो इसको बोलोगे सर 2×3 × x × y। ये तो ठीक है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। 6 को आप लिख दोगे सर 2×3, ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे। 9x को क्या लिखोगे, 9 को आपको पता है 3×3 लिखेंगे, कई बार हम लोग कर चुके हैं, और ये x। और 4y को आप लिखोगे सर 4 कैसे मिलेगा, 2×2 × y। तो यहां तक तो मैंने क्या किया है, बस चारों टर्म को फैक्टराइज करके लिख दिया, गुणनखंड करके लिख दिया। अब बात करते हैं सार गुणनखंड है क्या कुछ, एक के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, एक नहीं बोलोगे, एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर है? तो यहां पर आप चेक करने के लिए क्या करो, जो सबसे छोटा वाला ना 6, 2 को देखो, 6 में देखें 2 है, तो 2 सभी में है क्या, 2 सभी में नहीं है। 9x में देखो 2 नहीं है। 3 सभी में है क्या, 3 देखो, 4y में, 4y में 3 नहीं है ना, तो कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सभी में कॉमन नहीं है तो मैं जोड़ा बनाने की चेक करता हूँ, सोचता हूँ कि जोड़ा बना के देखते हैं। तो पहला को मैं दूसरे के साथ जोड़ा बनाता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है दोनों में सर 6 प्रेजेंट है, दोनों में 6 है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला और दूसरा को एक जोड़ा बना दे रहा हूँ, और तीसरे और चौथों को एक जोड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ और तीसरे चौथों को एक साथ करके देखते हैं ऐसे बनेगा क्या क्वेश्चन। तो आपने क्या किया कि सर 6xy+6, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा था, 6 दोनों जगह पर है। दिख रहा है सभी को कि 6 दोनों जगह पर है, यस या नो? 6 दोनों में है कॉमन फैक्टर, सिक्स यस एक्स सर। वाई में भी 6 है, 6 में भी 6 है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। और उसके बाद आपको पता है सर बाकी दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 9x+4y। अब देखो क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगा। आप बोलोगे सर इन दोनों में मैंने क्या किया, 6 यहाँ भी दिखा, 6 यहाँ भी दिखा, 6 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा ना 1 सेकंड हो गया बस। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को मैंने कॉमन ले लिया। तो 6x y में से आप बस इन दोनों की बातें कर रहे हो। ठीक है, 6xy और 6 में से आपने, सॉरी 6xy में से अगर आपने 6 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर xy बचेगा, प्लस के बाद क्या बचेगा, सर एक। 1 बचेगा। ठीक है, तो xy+1। आगे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? अब 9x और 4y में देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कुछ यहाँ पर ये लिख सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा आप इतना लिख सकते हो कि अगर मैं एक कॉमन निकाल दूं सर, एक तो होगा ना, क्योंकि हमें पता है एक तो सभी जगह कॉमन होता है। तो अगर मैं एक को कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 9x+4y, है ना, 9x+4y, मतलब 9x में से एक कॉमन निकाला तो 9x ही रह जाएगा, एक कॉमन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4y में से एक निकाला तो फिर 4y ही बचेगा। अब मुझे बताइए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम दिख रहा है क्या, ये सेम दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ये सेम नहीं आया, मतलब यहां पर कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। अब मैं क्यों गड़बड़ करके बताया,
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर सावधानी रखना है कि जब भी आप रीग्रुपिंग करते हो ना, जब भी आप जोड़ा बनाते हो, तो जोड़ा बनाते वक्त हमें ऐसा जोड़ा बनाना होता है कि ये वाला जो ब्रैकेट आए और ये जो ब्रैकेट आए ये दोनों सेम आए। अगर यहाँ सेम नहीं आ रहा है तो ये हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बोलोगे सर सेम ही नहीं है तो कैसे कॉमन निकाल लेंगे? तो कॉमन ही नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको मैं मिटा लूँ, ठीक है। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ऐसे करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अभी मिटाऊं इसको, चलो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ले ली सर स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो इसको कैसे करता हूँ। अभी मैंने क्या किया था, पहले और दूसरे को जोड़ा बना लिया था क्योंकि 6 मुझे कॉमन दिख रहा था, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आप सॉल्व कर रहे हो कुछ स्टेप के बाद, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ स्टेप के बाद आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, हमें दिख गया कि सर ऐसे करने पे सॉल्व नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले दूसरा का जोड़ा नहीं बनाऊंगा। हमने गलती कहाँ पर की थी, जोड़ा बनाने में गलती कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा, 6 वाई का जोड़ा बनाऊंगा 9x के साथ, इन दोनों के साथ जोड़ा बना के देखते हैं क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। एक्स दोनों जगह दिख गया ना, तो हमें एक्स से ही हिट लग रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन निकल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6xy के साथ मैं लिख दे रहा हूँ 9x को, ठीक है। पहला और तीसरा टर्म को एक साथ लिख दिया, फिर प्लस लगाकर अब मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए, इस वाले 6 को मैं चौथे टर्म के साथ लिख दे रहा हूँ, दूसरा वाला और चौथा टर्म को एक साथ लिख दिया। ये समझ में आया सभी को? मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा और इन दोनों को एक साथ लिखा, बस जोड़ा बनाया अब दूसरे तरीके से। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं कि अभी मुझे नहीं पता कि इससे भी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करें, कॉमन देखिए जल्दी से, कुछ कॉमन है क्या? 6xy और 9x में क्या कॉमन है? 3 और x। तो हमें दिख रहा है ये वाला टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 6xy और 9x में क्या कॉमन है? तो मुझे दिख रहा है 3 यहाँ पर भी है सर, 3 इसका भी फैक्टर है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, मतलब 3x कॉमन है। 6xy और, चलो ऐसे मैं लिख देता हूँ, 6xy और 9x में जो कॉमन हमें दिख रहा है वो 3x दिख रहा है। तो मैं 3x को इसमें से कॉमन निकाल दूंगा। तो 3x को जैसे ही कॉमन निकाल लोगे ब्रैकेट लगा दोगे। अब देखो दो तरीका है आपके पास, या तो साइड वाला जो फैक्टर में करके लिखा हूं वहां पर चेक कर लेना, या फिर सीधे यहीं पर से आप कर लो। आप सोचो 6 में से आपने अगर 3 निकाल दिया तो क्या बचेगा? 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ना है। तो आप बोल सकते 3 दूनी 6, 6 क्या है, 3 गुना 2 है। 3 प्लस 3 मत सोचना, गुना करना है, गुणनखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 गुना 2 होता है, 3 को आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स को तो आपने बाहर ही निकाल दिया है, एक्स को तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वाई बचेगा, तो 2y बचा। समझ में आया? यहाँ से भी आप चेक कर लो, 3x को आपने जैसे ही कॉमन निकाला तो ये 2y बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2y लिख दिया, प्लस का साइन था यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 9x में से आपने 3x निकाल दिया, तो x तो निकाल ही दिया, x तो नहीं आएगा। 9 में से 3 निकाल दिया, क्या बचेगा ये आपको बताना है। 9x में से आपने अगर 3 को कॉमन निकाल दिया क्या बचेगा? फिर से बताइए। 3, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम पहाड़ पढ़ देंगे ना, 3 3 9, तो 9 क्या है, 3 गुना 3, एक 3 को बाहर निकाले तो एक 3 तो बच जाएगा ना, और x तो बाहर निकाल दिया, बस ब्रैकेट बंद। यहाँ पर भी चेक कर लो कि आपने जब 3x को बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो ये वाला 3 बचा हुआ है ना, 2y+3, वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए 6+4y, 6+4y में क्या कॉमन है? 6 यहाँ पर है और 4y यहाँ पर है। हाँ कितना? 2। 2, बस 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो 2 कॉमन है, तो 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 6 में से 2 बाहर निकाला, क्या बचेगा? 3। 3 बचेगा। 6 को आप सोच सकते हो सर 2 गुना 3 होता है, 2 को बाहर निकाल दिया, 3 बच जाएगा यहाँ पर। इसमें भी चेक कर लिया, 2 को बाहर निकाला तो ये 3 बच रहा है यहाँ पर, है ना, प्लस का प्लस लगा दिया। 2y में से, सॉरी 4y में से 2 को बाहर निकाला। 4 क्या है, 2 इंटू 2 है ना, तो 4 है, 2 इंटू 2, एक 2 बाहर निकल गया तो एक 2 बच जाएगा, और ये y का y रह जाएगा। y क्यों बच गया? क्योंकि y को कॉमन नहीं निकाला था, है ना। तो यहाँ पर भी चेक कर लो, 4y में से आपने अगर 2 को बाहर निकाला तो ये 2y बच जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं फिर से अरेंज करके लिख रहा हूँ इसको, 3x, ये लिख दिया 2y+3 +2, और इसको भी लिख दिया 2y+3। अब मुझे चेक करके बताओ, ये दोनों ब्रैकेट जो दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं क्या? यस या नो? यस बोलोगे सर। सर ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख गया। जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम दिख गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, आपको इसमें कुछ नहीं बचा, काफी जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे, ये प्लस का साइन तो यहाँ पर है ही सर,
ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो जो भी सेम क्वांटिटी है इसको आप कॉमन निकाल दो, है ना। 2y+3 यहाँ भी है, 2y+3 यहाँ भी है, तो इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा, यानी बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। जैसे ही कॉमन की बात मैं वर्ड करता हूँ, जब भी कॉमन वर्ड यूज करता हूँ, जैसे ही इसको कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहला जो प्लस के आगे जो है ये पूरा है, इसमें से आपने 2y+3 को अलग कर लिया, समझाने के लिए कहता हूँ अलग कर देना, है ना, ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। 2y+3 को आपने अगर अलग कर लिया तो बचेगा क्या, ये वाला 3x जो है ये बचेगा ना, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दो 3x प्लस ये वाला 2 लिख दो, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे 2। समझ में आया, 3x+2। तो इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करते हो, इस वाले स्टेप को समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप काफी जल्दी से लिख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, ये 2y+3 जो सेम दिख रहा है उसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये 3x लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे, 3x और यहाँ 2, यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, ये हमारा आंसर। समझ में आया। अब इसको चेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं, 3x+2 आगे, 2y+3 पीछे, या फिर 2+3x, है ना कुछ। अगर ऑप्शन में इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से ऑप्शन में नहीं लिखा रहे, तो हो सकता है कि 3x+2 आगे लिखा रहे, 2y+3 बाद में लिखा रहे, ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करिए, ये क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास mx प्लस nx प्लस my प्लस ny, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। और ये देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई संख्या नहीं दिख रहा है, सारे वेरिएबल वाले टर्म है, लेकिन मोस्ट इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मुझे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे सर mx यहाँ पर है, nx यहाँ पर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x वाले टर्म को एक साथ लिख दे रहा हूँ, एक साथ लिखा हुआ भी है, तो mx और nx को एक साथ लिख दिया, x वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, और y वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, my प्लस ny। ये x वाला टर्म हो गया, पहला दो टर्म x वाला है, दूसरा दो टर्म y वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, mx प्लस nx में कुछ कॉमन आएगा क्या, mx प्लस nx में कुछ कॉमन आएगा क्या, x सर, x दोनों जगह पर है। आप बोलोगे सर x इसमें भी है, x इसमें भी है, मतलब गुना हो रखा है ना, m गुना x है वो, और n गुना x है, तो x तो दोनों में गुना हुआ है, तो दोनों में अगर गुना है तो x को आप कॉमन निकाल दो, x को आप बाहर ले लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, mx में से x को बाहर निकाला तो m बचा, प्लस का प्लस लिख दिया, nx में से आपने x को निकाला तो यहाँ पर n बच जाएगा, तो यहाँ x के बाद क्या बचा, m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। my और ny में कुछ कॉमन है क्या, y, y, तो आप बोलोगे सर y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर y निकाल दिया। अब y को कॉमन निकालना, सोचो my में से आपने y को निकाला तो क्या बचा, यहाँ पर m बचा, है ना, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। ny में से आपने y को निकाला तो n बचा, m प्लस n। अब मुझे बताइए ये जो प्लस का साइन बीच में दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं आपको, यस या नो, यस। आप बोलोगे सर ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख गए, तो अगर सेम दिख गया तो हम क्या करेंगे, जो भी सेम दिख रहा है उसको बाहर निकाल दो, m प्लस n यहाँ पर भी है, m प्लस n यहाँ पर भी है, तो m प्लस n को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक ये वाला x बचेगा प्लस ये वाला y बचेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर और मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ये तो ठीक है, लिखने का तरीका था कि जल्दी से हमने लिख दिया, और m प्लस n को मैंने कॉमन निकाला है, m प्लस n यहाँ पर से भी और m प्लस n को यहाँ से भी, तो ब्रैकेट दोगे। आप बोलोगे सर x इंटू m प्लस n था, m प्लस n को बाहर निकाल दिया तो x बचेगा, यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ से भी आपने m प्लस n को कॉमन निकाला, यहाँ से भी आपने बाहर निकाला था, यहाँ से भी आपने कॉमन निकाला था, तो आप बोलोगे सर x प्लस यहाँ से y बन जाएगा, है ना, तो आप बोलोगे सर m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया, ये क्लियर है। हाँ, पोल दे रहा हूँ, बिल्कुल पोल दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हो, इसका एक और तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला और दूसरे को एक साथ रखा था, अगर पहले और तीसरे को एक साथ रख के बनाए, m को कॉमन लेके भी आप बना सकते हो। देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास mx प्लस nx प्लस my प्लस ny, तो मैं सोच रहा हूँ कि m वाले को एक साथ लिख दे, तो आप कहोगे सर mx प्लस my को मैं एक साथ लिख देता हूँ, और nx
प्लस एन वाई को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एम वाले को एक साथ और एन वाले को एक साथ। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या दिखेगा, एम को मैंने बाहर निकाल दिया, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, तो एम को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बचा एक्स प्लस वाई। अब समझ में आ रहा है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना ये चीज। हाँ पोल में दे रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक जाओ, इसके बाद मैं पोल दूंगा। ठीक है, पहले समझ लो, पोल दे दूंगा तो फिर पोल तो मैं दे दूंगा, फिर वहां पर आप गलतियां करोगे। ठीक है, तो एम निकाल दिया एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर एन एक्स यहाँ भी है, एन वाई यहाँ भी है, तो एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, तो एन को बाहर निकाला तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई। अब मैं कॉमन क्या निकालूंगा, अब देखो एक्स प्लस वाई यहाँ है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, तो आप बोलोगे सर इस बार एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लेंगे, और एक्स प्लस वाई जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये एम प्लस एन, तो आप बोलोगे सर ये एम प्लस एन आंसर आ जाएगा हमारा। सेम आंसर आया, पिछले बार बस ऐसा लिखा था एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई, तो दोनों ही सेम है, तो चाहे आप ऐसे आंसर छोड़ो चाहे ऐसे आंसर छोड़ो, दोनों ही चीजें सेम है। समझ में आया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग। चल, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी बच्चे पोल में क्वेश्चन करने के लिए कह रहे हैं। समझ में आया तो एक बार वाई लिख कर कंफर्म करिए। ठीक, चलो, तो पोल का पहला क्वेश्चन है, ट्राई करना सभी लोग। गुणनखंड करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और बिल्कुल समय दिया जाएगा, आराम से समय दिया जाएगा। हाँ, तो हड़बड़ी मत करना, मुझे पता है इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको समय लगे, ऐसे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, अब ऐसा मत करना कि जल्दी से आप जाकर पोल में आंसर कर दो, पहले आप सॉल्व करो अपने कॉपी पर, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको चेक कर लेना कि हाँ यही सही आंसर है ना। भले ही सबसे आखिरी में आंसर करो, लेकिन सही आंसर करने की कोशिश करो, और आंसर तो जरूर करना, बैठे तो बिल्कुल मत रहिए। देखो क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होती है पोल वाली, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बैठ के इसको बर्बाद नहीं करना है, बैठे बिल्कुल मत रहिएगा, ट्राई करो क्वेश्चन को, सॉल्व करिए अपने कॉपी पर। बी। बी होगा, देखते हैं क्या होगा, लेकिन आंसर तो बिल्कुल नहीं बताना है अमित। और आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बी होगा, हो सकता है बी हो सकता है ए हो सकता है सी हो सकता है डी हो। ठीक है, जो भी आपको आंसर लगता है पोल में जाकर आंसर करिए। तो यहां पर क्या करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, रीग्रुपिंग करेंगे, मतलब सारे में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको, ये हिंट दे रहा हूँ, सारे में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, लेकिन आप जोड़ा बना लोगे ना तो कुछ कुछ कॉमन दिखने लगेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं, बी वाई स्क्वायर का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं। ठीक है, फिर जोड़ा में से कॉमन निकालिए, और एक रूल बताया था कि जो ब्रैकेट आता है प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला, वो ब्रैकेट सेम होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें क्वेश्चन में भी बहुत समय है, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा इस क्वेश्चन में, हड़बड़ी मत करिए आप। आराम से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद भी चेक कर लो कि क्या ओके आपका सर। आंसर है। ठीक है, बस जैसे ही आप आंसर देते हो यहाँ पर आ जाता है कि आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी आपके क्लास में काफी सारे आपके फ्रेंड लोग हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही सभी का आएगा मैं ऐड करूंगा, और एग्जैक्ट अगर नंबर बताऊं तो आ, 5 बच्ची और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, शायद 5 या 4, 5 बच्ची और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए, तो 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड। अच्छा, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बताना, क्योंकि चैट बंद है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर होने वाला है, सॉल्व कर रहे हो और मैं पोल एंड करने वाला हूँ, ठीक है, तो उस ऐसे केस में आप माइक ऑन करके बता देना। 25 सेकंड, 25 सेकंड और रुकते हैं।
तो आंसर करिए। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ये कठिन लग रहा है क्या? अगर देखो कठिन भी लग रहा है तो आपको जो आंसर लगता है वो आंसर करिएगा, फिर मैं समझाऊंगा तो आप देखना कि आपने क्या गलती कर रहे थे, आप क्या गलती कर रहे थे और मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, उससे भी आप सीखोगे। तो 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया। 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड है अभी। 15 सेकंड और 10 सेकंड्स, लास्ट 10 एंड 5। तो 5 4 3 2 1। अभी सभी का हो गया ना आंसर? चलो, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूं और अभी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो। चलिए, कैमरा ऑन करके दिखाइए आप सभी ने कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो मैं आप सभी का कॉपी देखना चाहता हूँ। चलो, कॉपी ऑन, कैमरा ऑन करिए, बैक कैमरा। हाँ, चैट में तो आंसर लिख रहे हो, मैं पूरा सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ कि कैसे आपने सॉल्व किया। तो ये बंटी का आंसर दिख रहा है और वेरी गुड, बंटी का काफी सही है सॉल्यूशन। हाँ, बिल्कुल सही है। तो और जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ ना वो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। अच्छा, मुस्कान आपका कॉपी दिख नहीं था, काफी अंधेरा था। ठीक है, तो अभी सरिता का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है सर हमारा मुस्कान, दिख गया आंसर। आंसर दिख रहा था लेकिन पूरा सॉल्यूशन आपका नहीं दिखा। कोई बात नहीं, चलो मैं अभी सॉल्व करता हूँ इसको, फिर आप बताना। ठीक है, चलो। ठीक है सर। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने सॉल्व किया है इसको। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मैं क्वेश्चन को ही लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो चारों ही में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि एक्स देखो बस पहले वाले में और तीसरे वाले में है एक्स, दूसरे में एक्स नहीं है, बी वाई स्क्वायर में एक्स नहीं है। और अगर मैं ए देखूं तो ए दिख रहा है पहले वाले में है और चौथे वाले में है, दूसरे टर्म में ए नहीं है ना। तो आप कहोगे सर 7 गुणनखंड तो कुछ भी नहीं है, मतलब चारों में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है जो कॉमन आ जाए। तो सारे में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो सर ए वाले को एक साथ लिख लें, या फिर ट्राई कर सकते हो एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दें। तो हम कहेंगे पहला वाला टर्म को तीसरे वाले टर्म के साथ आप जोड़ा बना लो, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दो। तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर को मैंने साथ लिख दिया बी एक्स स्क्वायर के, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, प्लस जो दूसरा वाला टर्म है और चौथा वाला टर्म है, इन दोनों में वाई स्क्वायर मुझे दिख रहा था सेम सेम। तो आप बोलोगे सर बी वाई स्क्वायर को आप लिख दो ए वाई स्क्वायर के पास, है ना। तो बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर एक साथ बन जाएगा, उसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब पहला दो टर्म को आप देखो बस, है ना। अगर मैं सिर्फ इन दोनों टर्म को देख रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स का वर्ग इसमें भी है। तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो। तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो आपको दिखेगा ए प्लस बी, है ना। एक्स स्क्वायर को आपने अगर कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो ये ए दिखेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। बी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो बी बचेगा, है ना, बी लिख दिया। यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब आगे देखिए, ये वाले टर्म को देखिए। आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर इसमें भी है, और इन दोनों टर्म को देख रहे हैं बस, तीसरे और चौथे टर्म को देख रहे हैं, बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और वाई का वर्ग यहाँ पर भी है। तो वाई का वर्ग या वाई का स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया। तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा, आप बोलोगे सर ये बचा बी प्लस ए, ये समझ में आया, बी प्लस ए लिख दिया। अब इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर बस थोड़ी सी आपको चेंज करके यहाँ पर लिखने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो सर ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर लिख के यहाँ पर भी लिख दो ए प्लस बी। मैं बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख रहा हूँ, दोनों सेम चीज है। 3 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 3 जोड़ो, बी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस बी लिखो। अब आपको दिख रहा है सर ए प्लस बी यहाँ पर भी है और ए प्लस बी यहाँ पर भी, दोनों ब्रैकेट सेम दिख गए, है ना। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी को मैं कॉमन निकाल दूंगा, जो सेम दिख गया उसको बाहर निकाल दो। अब ए प्लस बी को आप जैसे ही कॉमन निकालोगे तो आप कर क्या रहे हो बेसिकली, आप बेसिकली यही कर रहे हो ना कि ए प्लस बी इस वाले को कॉमन निकाल रहे हो। तो यहां से भी आपने कॉमन निकाला बाहर और यहां से भी आपने कॉमन निकाला बाहर। तो ए प्लस बी को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, और ये वाई स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा आंसर है। अब ये देखो ऑप्शन में शायद ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे,
इसके ऑर्डर को भी चेंज करके लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले और ए प्लस बी को बाद में, है ना। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं हमारे। तो ये आंसर में दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो एक्स प्लस ए लिख दिया गया, जबकि एक्स प्लस वाई आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को। सर अब कॉपी दिखाए? हाँ कॉपी दिखाना, पहले ये बताओ समझ में आ गया। आ गया सर। ठीक है, तो पहले तो कुछ चीजें कर लो, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं होमवर्क सेंड करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। और हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अब कॉपी दिखा सकते हो, इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।